गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 384.25 जो फ्राइडे का सेशन था वो काफ़ी हद तक एक साइडवेज सेशन था ऑल ओवर। लेकिन जो वीक था फ्राइडे का उसके अंदर में भी 2% भागा है पिछले हफ्ते। ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमारे को मिला है 395 जाने के बाद थोड़ा सा नीचे ये आया है। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली होने वाली है एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए। जिन लोगों की एग्जिस्टिंग पोजीशंस है कोल इंडिया के अंदर में उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, नॉर्मली स्टॉक मार्केट के अंदर में तीन तरीके के शेयर्स होते हैं। पहला एक शेयर होता है जो हमेशा लैग करता है अपनी अर्निंग से रिलेटेड, यानी कि जो मैंने अभी पिछली वीडियो के अंदर में एबी कैपिटल की बात करी कि स्टॉक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा। दैट इज बेसिकली अ लैगिंग शेयर जो कैचअप करेगा कभी ना कभी, राइट। दूसरा होता है स्टॉक जिसको आप बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन। एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन मतलब कि स्टॉक भाग रहा है, स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा है और अर्निंग्स उतनी नहीं आ रही। ये केस बहुत ज़्यादा सच है आजकल की जितनी भी पीएसयू कंपनीज हैं, स्पेशली द डिफेंस कंपनीज। बीएचईएल हो गया, एचएएल हो गया, ये स्टॉक्स भाग रहे हैं लेकिन इनकी अर्निंग्स नहीं आई हैं अभी तक। ये अभी तक एक रूमर में भाग रहे हैं कि इनकी अर्निंग्स आएंगी। आई एम श्योर आएंगी, लेकिन कितनी आएंगी और उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा दैट इज अनदर डिबेट। सो वो दूसरे तरीके के स्टॉक्स होते हैं। तीसरे होते हैं जो काफ़ी रेयर होता है एंड दैट इज यू कैन कॉल इट अ नेक टू नेक काइंड ऑफ अ स्टॉक। नेक टू नेक कहने का मतलब क्या है कि अर्निंग्स भी आ रही हैं और स्टॉक भी बढ़ रहा है, बिल्कुल बराबर से स्टॉक बढ़ रहा है, बराबर से अर्निंग्स आ रही हैं। ये काफ़ी रेयर है। हमारे को जनरली जो पहले दो चीज़ें मैंने आपको बताई, लैगिंग स्टॉक्स और प्राइस्ड इन स्टॉक्स, ज़्यादातर यही देखने को हमारे को मिलते हैं, राइट। इट इज़ अ वेरी लेमैन काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी जो मैंने यूज़ करी है समझाने के लिए। लेकिन ये जो तीसरे तरीके का स्टॉक है ना वो कोल इंडिया है। कोल इंडिया को अगर हम देखेंगे तो स्टॉक हैज़ गिवन अ फैंटास्टिक रैली। 2023 के अंदर में काफ़ी हद तक इसने एक कंसोलिडेशन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर में जो सितंबर से अक्टूबर का क्वार्टर है उसमें एक रैली ऐसी दिखाई जहां पे स्टॉक डबल हो गया। 200 से लेके 400 रुपये तक जो है स्टॉक गया और अब 400 पे थोड़ा सा ये थम रहा है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है जानने के लिए कि पहली बात तो कितनी रैली और आएगी। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, जितना स्टॉक बढ़ रहा है उतना ये ऑलरेडी कंपनी भी ग्रोथ दिखा चुकी है। मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। अगर हम सिंपल सी बात ये देखें कि 2020 के बाद में 2020-2021 की अगर हम बात करें तो स्टॉक जो था अराउंड 180 टू 200, 150 रुपए के करीब चलता था ये स्टॉक इन इस टाइम के ऊपर में। और कंपनी की परफॉर्मेंस भी कोई खास इतनी थी नहीं, मतलब ग्रोथ कंपनी के अंदर में प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर में नहीं थी। अगर आप देखोगे तो 2020 के अंदर में जो कंपनी ग्रोथ दिखा रही थी 16,000 15,000 करोड़ की, वो 5 साल पहले भी दिखा रही थी 15,000 करोड़ की। स्टॉक तभी बढ़ता है जब कंपनी बढ़ती है, बट इफ देयर इज नो ग्रोथ द स्टॉक विल कम डाउन और इट विल स्टे देयर। लेकिन 2020 के बाद क्या होता है कि 2021 में जो डिप आया, एक 16,000 से 12,000 करोड़ का प्रॉफिट आया, उसके बाद से कंपनी ने पिकअप किया, प्रोडक्शन बढ़ती गई और रेवेन्यू बढ़ता गया, प्रॉफिट बढ़ता गया। पिछले 12 महीने में 28,000 करोड़ का जो है कंपनी ने प्रॉफिट ऑलरेडी किया है। द प्रॉफिट हैज बेसिकली डबल्ड एंड द स्टॉक हैज ऑल्सो डबल्ड। जो 200 रुपये का स्टॉक था वो 400 रुपये के करीब जा चुका है। और यही मैं समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि कोल इंडिया के अंदर में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्राइस्ड इन और इट इज नेक टू नेक, राइट। तो अगर कोई खराब खबर आती है या थोड़ा स्लो डाउन का खबर आता है या फिर स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी। वीकली चार्ट्स हैं ये कोल इंडिया के। और मैंने एक चीज़ हमेशा अपने चार्ट्स के अंदर में बताई है कि जो दो एवरेजेस मैं यूज़ करता हूँ, दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, जो ब्लैक वाली लाइन है दिस इज द 200 मूविंग एवरेज। जो 20 मूविंग एवरेज होती है दैट इज ऑलवेज लाइक अ ट्रैक, दैट इज ऑलवेज लाइक अ लाइफ ट्रैक टू द स्टॉक। स्टॉक इससे दूर जा सकता है लेकिन घूम के इसको अपनी 20 मूविंग एवरेज में आना ही है। अब होता क्या है कि जब स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो 20 मूविंग एवरेज उसको फॉलो करती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सिंस दैट लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023, जब से इसने इसको छोड़ा है 20 मूविंग एवरेज को, इट इज अगेन ओनली कैचिंग अप। अभी तक इसने कैचअप किया नहीं, अभी तक कैचअप कर रही है जो 20 मूविंग एवरेज है। सो देर विल कम अ टाइम व्हेन द स्टॉक विल करेक्ट अ बिट, थोड़ा करेक्शन ये दिखाएगा। जैसे अगर आप अभी आप देखोगे तो जो 20 मूविंग एवरेज है वो 315 पे है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 315 पे स्टॉक आ जाएगा, थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज यहाँ से ऊपर जाएगी, थोड़ा सा स्टॉक जो है नीचे आ जाएगा। अब आपका ये सवाल आता है कि जब ये स्टॉक नीचे आएगा, आ जाएगा या 2 महीने बाद आएगा, तब आपको क्या करना है।
सो आई डोंट थिंक यू शुड वरी रियली अबाउट 20 मूविंग एवरेज मच। हमारे को 20 मूविंग एवरेज कुछ इतना बता रही है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करेक्शन इसके अंदर में आएगा, अभी नहीं आएगा, थोड़े टाइम बाद आएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग कोल इंडिया में बने हुए हैं उनको 350 का लेवल इज़ अ वेरी कंफर्टेबल लेवल नाउ। अगर कोल इंडिया 350 के नीचे क्लोजिंग देता है, जिसके चांसेस बहुत कम है बिकॉज इसमें अच्छा मोमेंटम है, सारा ध्यान कोल इंडिया के ऊपर है, डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी, 340 350 इज अ वेरी गुड लेवल वेयर यू शुड बी अवेयर ऑफ। अगर उसके नीचे जाए तभी आपकी जो पोजीशन आपने बना रखी है 200 220 250 या कहीं पे भी, तब आपको वहां पे जाके अपना प्रॉफिट बुक करने का सोचना चाहिए। सवाल दूसरा ये आ जाता है कि इज दिस द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, या फिर आपने अगर इन्वेस्ट नहीं किया कोल इंडिया में तो क्या आपको अब करना चाहिए। सो सी मेरा ऐसा सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो उसके अंदर में दो चीज़ें होती हैं, या तो वैल्यूएशंस ऐसी हों जो दोबारा नहीं मिलेंगी, या प्राइस ऐसा हो जो दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये इस टाइम पे 8 8.5 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, वैल्यूएशन तो उसकी सस्ती ही है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। लेकिन आपको अपने आप से सोचना है कि क्या 380 का प्राइस दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो आई डोंट थिंक इट इज़ अ प्राइस विच विल नेवर बी डिस्कवर्ड अगेन। ये घूम फिर के आएगा दोबारा से, नीचे भी आएगा, थोड़ा अभी नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा, वेन एवर दिस एंटायर रैली इज इन अ करेक्शन मोड और द ट्रेंड रिवर्सेस, तब आपको इस पर नज़र डालनी चाहिए। तो इन्वेस्टर्स जो नए हैं स्पेशली उनको अभी थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। बाकी जो लोग इसमें निवेशित हैं उनको एंजॉय करना चाहिए रैली। ये हो सकता है 450 तक भी स्टॉक जाए, 500 तक भी स्टॉक जाए, आपको अपना स्टॉप लॉस जो है इसी तरीके से ट्रेल करते रहना है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन कोल इंडिया। आई होप आपको लॉजिकल लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो कोई आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।